राजनीतिक रूप से बिहार के लिए एक बड़ा दिन है और आज के दिन का इंतज़ार नई सरकार कर रही थी। आपको बता दें कि नई सरकार के गठन को लेकर के जितनी बातें चल रही है उसमें अब एक संवैधानिक संकट आता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि लगातार इस सरकार के लिए जिस तरह की बातें चल रही थी और इस सरकार को लेकर के जिस तरह की चर्चा थी कि आखिर नीतीश कुमार ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी तैयारी के अचानक पाला कैसे बदल दिया, और भारतीय जनता पार्टी को ये बात पच नहीं रही थी। बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज सरकार को बहुमत साबित करना है, लेकिन इसके साथ ही संवैधानिक संकट की तरफ ही पूरा मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिहार की सत्ता में जिस तरह से तेजस्वी और नीतीश एक साथ आए और सरकार बनाया, हालांकि उन्होंने सरकार के जो बहुमत के आंकड़े हैं वो 164 के आसपास हैं और इसके लिए उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया था। सत्र बुलाया भी गया है, लेकिन विश्वास मत के साबित करने से ठीक पहले जो वर्तमान स्पीकर हैं विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने मीटिंग की और उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की जा रही थी। और अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद इस बात को कि सदन में चर्चा होने की बात को लेकर के विजय कुमार सिन्हा ने अब अपनी बात रखी है। दरअसल विधानसभा में की कार्यसूची में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एजेंडा सबसे पहले शामिल किया गया था। अगर सूत्रों की माने तो इसका हवाला देते हुए इसकी जानकारी मिलने के बाद विधानसभा की कार्यसूची को लेकर स्पीकर ने अपनी सहमति नहीं दी है। इसके बावजूद अविश्वास प्रस्ताव का एजेंडा किस स्तर से आज की कार्यसूची में बदलाव करके लाया गया है, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का कहीं ना कहीं जवाब मांगा है विजय कुमार सिन्हा ने। बिहार विधानसभा के मौजूदा जो विधानसभा अध्यक्ष जो हैं विजय कुमार सिन्हा, अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को बुधवार के दिन ही खारिज कर दिया था। इसके बावजूद अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि आज के कार्यसूची में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव को शामिल करना संवैधानिक नहीं है। दरअसल बिहार विधानसभा के मौजूदा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को गलत बताते हुए इसे खारिज करने का ऐलान कर चुके हैं। देर रात तक विजय कुमार सिन्हा ने बैठक किया और बिरचंद पटेल पथ में भी लगातार बैठकों का दौर चला। वहीं आपको बता दें भाजपा कार्यालय में बैठकों का दौर चला। वहीं सरकार के बीच संवाद स्थापित करना एक प्रयास हो सकता है और इस प्रयास को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं और विजय कुमार सिन्हा इसे अपने स्तर से देख रहे हैं। इससे विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एजेंडा भी शामिल किया गया था। विधानसभा के अध्यक्ष ने आज की कार्यसूची की जो गुप्त बातें हैं उसे वायरल की गई। इससे अध्यक्ष के प्रारंभिक संबोधन के बाद उनको हटाए जाने के संबंधित प्रस्ताव और उस पर वोटिंग की चर्चा की गई है। सबसे पहले की कार्यसूची में स्पीकर वाला एजेंडा सबसे आखिर में बताया जा रहा है। अध्यक्ष को हटाए जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सदन में विश्वास प्रस्ताव पर का एजेंडा लाया जाएगा और उस पर बहस की जाएगी। इन सारी बातों को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस पूरे मामले को लेकर के जो बातें रखी है वो स्पष्ट तरीके से सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करने वाली है। स्पीकर की सहमति के बगैर अगर कोई कार्य सूची में मामला आता है, तय किया जाता है, तो इसे किसने तय किया, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या स्पीकर की सहमति के बगैर सदन के अंदर एजेंडा तय किया जा सकता है? इसको लेकर के भी अब सियासी गलियारे में सुबह से ही चर्चा शुरू हो गई है और ख़ास करके देखा जाए तो ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार के लिए संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके बाद आपको बता दें कि इसकी चर्चा और इसका प्रस्ताव जो है मीडिया और अन्य राजनीतिक गलियारे में तैर रहा है। विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने कल मोर्चा खोल दिया और जिस तरह का बयान उन्होंने दिया वो स्पष्ट बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से एक साजिश है जिसका खुलासा विजय कुमार सिन्हा करने जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह के शब्दों का प्रयोग महेश्वर हजारी ने किया उसको लेकर के भी आपत्ति है। आज विधानसभा में हंगामा होना लाजमी है क्योंकि महेश्वर हजारी के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन ले लिया है और भारतीय जनता पार्टी के एक्शन के बाद अब मामला अटकता हुआ दिख रहा है। सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो आज विश्वास मत हासिल करने से पहले नीतीश कुमार और
तेजस्वी यादव की नई सरकार को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नई सरकार के गठन में संवैधानिक संकट की बात विजय कुमार सिन्हा कर रहे हैं और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर ब्रेक लगा दिया है और इस पूरे अधिसूचना जो जारी की गई है उसे भी असंवैधानिक बताया है। अब देखना होगा कि आज जो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव है, एक दिवसीय विधानसभा की कार्रवाई बुलाई गई है, बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में क्या कुछ निकल कर के सामने आता है और किस तरह का हंगामा होता है। क्या सरकार अविश्वास प्रस्ताव को शांति से पूरा कर पाएगी? और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।